उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने शरीर पे कैसे कपड़े धारण किए लोगों। जो चक्रवर्ती राजा आज उदासी बनकर के निकला है, जो भोगों का भोगने वाला आज सन्यासी बन के निकला है। बंधुओं, जो राजा हरिश्चंद्र निकला है विश्वामित्र जी के पास आया, जो जनता ने देखा है कि मेरा कलेजे का टुकड़ा जा रहा है जिसने मुझे बेटे की तरह पाला, आज वो प्रजा जो है ना एकदम से तहलका मचा। क्या हुआ बंधुओं? से सुनांग दहलाई पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को मेरे धर्म जो बनो भिखारी है। कच्छप के छक्का छूट गए नीचे दिग्गज दहलाने, गैया खूंटा पे चीख पड़ी, गैया खूंटा पे रमाई गई है, और दादा कमठया कुलाने हैं। बछड़ा बामा करके रोए, चू चू चिड़िया चिल्लानी है, और पपिया प्यो प्यो कर बोलो मन गौ तो स्वाति को पानी है। जनता में हाय हाय पर धारण मुख से बोले हैं, और तोता और पतंगे दादा रहे चोट सब खोले हैं। लेकिन याद रहे लोगों, जो हरिश्चंद्र के पूर्वज खत्म हो चुके थे स्वर्ग में, एकदम से आवाज आई है, बेटा हरिश्चंद्र होशियार और मजबूत हो, और प्यार सदा आधार रहे, और धर्म को छोड़ दिए ना तू, तेरे पुर का तो निहार रहे। राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज आवाज दे रहे आसमान से, बेटा हरिश्चंद्र चाहे आत्मा तेरी छूट जाए पर धर्म को मती छोड़िए रे, कितनी तो मुसीबत आए लाल तू पीठ को मती मोड़िए रे। आवाज आई है, बेटा हरिश्चंद्र हम तुझे देख रहे हैं। अरे रवकुंश, आज रवंश का तू जो किनारा पतवार बन के आया है, ओ हरिश्चंद्र चाहे तेरी प्राण घुट करके आत्मा अपनी जगह से किनारा कर जाए, मगर तू धर्म से मुंह को मत मोड़ना। और तब तक क्या हुआ लोगों, गांव के लोगों ने आकर हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए, महाराज महाराज कहां जा रहे हो? मोह छोड़ के तुमने चल दो का संग मोह लगाइयो। महाराज बेटा की तरह मोह पालो, तुमने पीठ तो मती दिखाइयो। महाराज छोड़ दे सबई ने दिदकार, और पैर पकड़ के रोने लगे जब राजा के नर नार। भैया हरिश्चंद्र की अरे दादा मेरे हिल की भरी आई है, यारो हरिश्चंद्र की अरे दादा मेरे हिल की भरी आई है, हिल की भरी आई है रे यार मेरे हिल की भरी आई है, यारो हरिश्चंद्र की दादा के फौरन। आज हरिश्चंद्र कहने लगा, अरे गांव के लोगों, बोदी भली जो बन गई, कुछ भी तुम्हारे साथ में माफ कर दी जो सभी चरणन नमाऊं माथ में। जो हम पे गलती बन गई है
आज विप्र के चक्कर में पड़ के भूपुए अब लुट गया, आधार अबदपुरी से अब मेरो दाना पानी उठ गया। अनेक इतिहास सुना करके राजा हरिश्चंद्र ने प्रजा को पीछे लौटा दिया। और कैसे जा रहे है, श्रृंगार क्या था? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, आधार पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। राजा पे मोटी धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। अंदाजा लगाना लोगों, सुख में रहने वाला लाल एक लंगोटी लगाए हैं साधु जैसे। अब जेठ को महीना है, पंचो जबलू हरई भराई है, काटे न ते पेड़ चलनी हुई है, घुटुअन तक सूजन आई है। बढ़े आओ, विश्वामित्र की आवाज दे रहे, बंदियों घुटुओं तक सूजन आ गई। और चलत चलत रोहित बेटा जब चढ़ गिरो भेराई है, और प्यास ने आज लला को पंचोदव बेहोश बनाई है। और रानी तारा और बेटा रोहित को मेरे नौजवान साथियों 2 दिनों 2 रातें चलते चलते हो गई, घुटनों तक सूजन आ गई है। अरे कोई है? अरे मेरे बच्चे को पानी पिला दो, मेरा बच्चा प्यास से मर जाएगा। पानी, पानी, पानी। अरे कोई है? पानी पिला दो, पानी, मेरा बच्चा प्यास से मर जाएगा। पानी, पानी। एकदम से जब रोहित पछाड़ खा के गिरा है, बंधुओं मैया की मानो छाती फट गई हो, और आगे बढ़कर के उसने अपने बेटा रोहित को अपनी बाहों में ले लिया, मुंह पर मुंह धर के रोने लगी। लाल, तो 9 महीना धरी गोद में के बेटा मैंने पालो, 9 महीना तक उधर में रहा, फिर गोदी में रखा तो नालायक ने तो बेटा दाए बहुत कसालो। मेरे लाला आज मेरी छाती फट रही है, और तेरी
सहसा पलक बरसन सम कट रही है। ओरे प्राणन प्यारे लाल मात देने का तो कह दीजे, ओरे प्राणन प्यारे लाला बोलने का तू मोह दे दीजे, ओरे प्राणन प्यारे पूत बोलने का तू मुख सो दीजे, तू मुख सो दीजे रे बोलने का तू मुख सो दीजे, ओरे प्राणन प्यारे अरे कन्हैया। आज मुंह पे मुंह धर करके रानी तारा रो रही है बंधुओं, लेकिन मारी प्यास के मारे बेटा रोहित बेहोश हो जाता है। हाँ, जिस समय रोहित मारी प्यास के मारे जमीन पर गिर पड़ता है, नौजवान साथियों, रानी जो है अपने बेटा के मुंह पे मुंह धर करके फपक फपक के रोने लगी। उसी समय विश्वामित्र जी बोले, ओ हरिश्चंद। हाँ महाराज, क्या बात है, तेरा लड़का मर तो नहीं गया? हाय हाय, जो तेरा लड़का मर गया तो मेरा ऋण कौन देगा? अरे तुम तीन जो है ना 60 बार सोने में बिक जाओगे। और मेरे बंधुओं देखिए, महाराज हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी पहुंचे। कितनी विलक्षण परीक्षा है लोगों। हाथ में लोटा है और क्या बोले, ढिग राजा के जाय सुनो चितलाई कही जनबानी, तेरे प्यास से मरी रहो पूतरे पे भाई देने के जाए पानी। और तू भी है बेचे न करत से न, अरे मस्तानी अरे मस्तानी, मेरे लोटा में जल सुंदर है के पीले राजा पानी। लो पानी पी लीजिए। हरिश्चंद्र तू भी मर रहा है और तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण कौन देगा मेरे नौजवानों? हरिश्चंद्र कहने लगा, महाराज भारिया वियोगा सोजना अपमान रण से शीशा को नपच शिवा, और घर में अगर कुंवारी कन्या हो तो बिना अग्नि के जल जाते। हमारे सर पे ऋण है और ऋणधारी के लिए विश्राम झूठा है महाराज। और क्या बोला हरिश्चंद्र, महाराज जब तक ऋण नाई देवे रे ना पानी मोई दिखाइयो, जब तक मैं ऋण नहीं दे दूंगा तब तक मुझे आप पानी मत दिखाए महाराज। जब तक ऋण दिए ना रे मैं पानी मती दिखाइयो, मेरी प्यारी पानी पीवे रे महाराज तो भाई पियाइयो। महाराज प्यास से मर रहा बेटा ओ ईश्वर किस तरह भागने दाओ लपेटा है। चलो रानी की निगाह पिया पर पहुंची है। पंचो पिया के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है, यारो बलम के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है। पंचो पिया के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है, छाती फट गई है दुल्हन की छाती फट गई है, यारो पिया के सुन के बेन नारी की। जो राजा ने ये कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता हूं, महाराज मैं ऋणधारी हूं, अगर वो दो में से कोई पानी पी ले तो महाराज उन्हें पिया दो। मेरे नौजवान साथियों, आज विश्वामित्र रोहित और रानी के पास आए और कहने लगे, तू कैसी मां है, तेरा बेटा प्यास से मर रहा है और तेरा पति कठोर है, लेकिन तू उससे ज्यादा कठोर है जो अपने दुधमोहे बच्चे की जान लेना चाहती है। तू ले पानी पी ले। तो मेरे बंधुओं, तब तक रोहित को होश आ चुका था। आज रोहित और रानी रो रो के कहने लगे, महाराज बेटा रानी ने जवाब दिया,
आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की मोई जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। पानी की मोई जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज आधार शीश पे कर्ज धरो, आधार शीश पे कर्ज धरो, ऋणधारी लेक नहीं सकते। और पीनो बहुत बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। अरे पीनो है यदि बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। महाराज पीना तो बहुत बड़ी बात, चाहे मेरा बेटा भले ही मर जाए मगर मैं पानी को देख भी नहीं सकती हूँ। और एकदम से रोहित उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा माँ चलो, नहीं पानी नहीं पीऊंगा मैं। और एकदम से बच्चा भाग करके राजा हरिश्चंद्र की गोदी में गिर पड़ा। बंधुओं उस समय राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू की धारा बहने निकली। बेटा रोहित, हकीकत में मैं वो बाप हूं जो अपने बेटे को पानी तक नहीं पिला सकता। रोहित कहने लगा पिताजी तुम रो रहे हो? रो नहीं, मेरी जान भली चली जाए पिताजी, मैं पानी पीकर तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगा। मेरी जान चली जाए, मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, मगर मैं तुम्हारी धर्म की रक्षा करूंगा। देखिए लोगों, आज 2 दिन और 2 रातें चलते चलते हो गई, और 2 दिन 2 रातें फिर हो गई। इस तरह 4 दिन और 4 रातें हो गई। और इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, जिस समय पहुंचा है जाकर के काशी के पास में, तो काशी के बाहरी राजा हरिश्चंद्र, रानी और रोहित आज काशी को प्रणाम करने लगे और क्या कहने लगे। काशी मां मेरी रक्षा करना, मैं बेचने को आया हूं, मैं ऋणधारी हूं, मेरे सर पर ऋण है, मैं ऋणी हूं, और तुम्हारी गोद में मुझे शांति मिल जाएगी। पुनः पुनः प्रणाम करके मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। दामन आ आ आ आ दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। अवधपुरी अब सुनी लागे, अवधपुरी अब सुनी लागे, बंदे न दिल को धीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। दिल के दामन, 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 दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए।
हरिश्चंद्र जो है जब काशी के बाजार में पहुंचा, काशी के बीच बाजार में ये तीनों प्राणी धर्म के पीछे लोगों बिकने को पहुंच गए। विश्वामित्र हाथ उठा के बोले, काशी के लोगों, अभी तक बाजार में तुमने बड़ी बड़ी सुंदर चीजें खरीदी हैं, लेकिन जो हम बेचने के लिए आए हैं सारी जिंदगी में तुम पहली बार देख रहे हो। हमारे पास एक मर्द है, एक औरत है, एक लड़का है, और लोगों कोई खरीदना चाहो तो किसी भी जात का हो, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, और हमें तीनों को बेचने के लिए। अरे भैया, एकदम से भीड़ जिस तरह उमड़ी है जैसी टाड़ी उमड़ती है, और जाकर के चारों तरफ से महाराज महारानी और बेटा को घेर लिया है लोगों ने। क्या हुआ लोगों? कैसे कहे मुसीबत उनकी कछु कहीं ना जावे, और घिरी भीड़ के बीच में मैया मन में बहुत लजावे, और बुरी बुरी बातें कर नीचे को निगाह झुकावे। हरिचंद अब पंचो वहां पे खड़ो खड़ो बिल खावे, और भीड़ देख के लोगन की अब रोई तो बहुत डरावे। भीड़ देख के लोगन की बको बेटा बहुत डरावे। कैसी दशा हती उनकी कैसे आधार बतावे, कैसी दशा हती उनकी कैसे आधार बतावे। क्या दशा थी उन लोगन की भैया, मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। हर आदमी आकर के ऊपर कटाक्ष व्यंग भी करते थे नीच लोग, मगर मैया हर बात को सुनकर के बंधुओं खड़ी खड़ी लोगों की तरफ देख रही थी। कोई आ जाए जो हमें खरीद ले, मेरे बेटे को खरीद ले, मेरे पिया को खरीद ले, ब्राह्मण का कर ज्यादा हो जाए। लेकिन बंधुओं सुबह से दुखिया खड़े हुए हैं और शाम हो गई, उनको खरीदने कोई नहीं आया। खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो, दासों का दास बना लो। मैं बिकने को तैयार खड़ा, खुद आके भी बाजार खड़ा। खरीदो खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो, दासों का दास बना लो। मुझे किसी काम से शर्म न होगी, बोलोगे सो करूँगा। पाँव दबाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, घर का नीर भरूंगा। ओ दिए हुए वचन जो हार गया तो मैं बेमौत मरूंगा। खरीदो कोई खरीदो, मैं बिकने को तैयार खड़ा, खुद आके भी बाजार खड़ा। खरीदो कोई खरीदो, खरीदो मुझे खरीदो,
जब शाम के 4 बजे हैं उस समय एक बेश्या चली आई। यहां काय की भीड़ है? जवाब दिया है, एक मर्द, एक औरत, एक लड़का बिक रहे हैं। बेश्या भीड़ को चीरती हुई बंधु अंदर पहुंची और भीड़ को चीर करके अंदर पहुंच करके उसने रानी की तरफ निगाह उठाई। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है, हैं? अरे भाई अगर बुरा न लगे तो मैं इस काशी की बेश्या हूं और हम इस औरत को ले सकते हो क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत है, इससे हमारा धन बहुत पैदा होगा। विश्वामित्र कहने लगे, हमें कोई बुराई नहीं, तुम बेश्या हो कोई भी सही। अरे कीमत क्या है इसकी? जवाब दिया, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, 20 भार सोना चाहिए, एक ही कीमत। जो बेश्या को नाम सुनो बंधुओं, रानी तारा की छाती फट गई और उसने झपट के विश्वामित्र के दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज बेश्या की नदी जो बेच रहने लगे मेरा ठिकाना। महाराज महाराज ज्यादा इनके घर में मुश्किलें धर्म को बचानो। महाराज बेट में मर्जा को दीजो, मेरी अब तुम जान पे प्रबर यही पे ले लीजो। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चोरे में लुटी रही है। ओ बंसी के बजैया श्याम बहन चोरे में लुटी रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चोरे में लुटी रही है। चोरे में लुट रही है मैया, चोरे में लुट रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। एकदम से पैर पकड़ के बोली, महाराज मेरे शरीर के टुकड़े करवा दो, लेकिन जब बेश्या के हाथों मुझे मत बेचना, क्योंकि जिस धर्म के पीछे हम मरने को आई हूं, बेचने को आई हूं, अपनी जान देने को आई हूं, वो धर्म इस बेश्या के घर में मेरे साबित नहीं रहेगा। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, ए औरत बेशरम, पहले धर्म धर्म चिल्ला रही थी और जब बेश्या खरीदने आई है तो आंसू बहा रही है। हमें दौलत चाहिए, चाहे बेश्या खरीदे चाहे तुझे कोई खरीदे। अरे सुन के मुनिवर की बानी, अरे सुन के मुनिवर की बानी, दुखिया के पेट में हुई आओ पानी। अब क्या होगा? इसलिए आप ऐसा कीजिए महाराज कि हमें बेश्या के हाथों मत बेचिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। बेश्या से कहा, अरे ऐसे रोने दे, तू जा करके 20 बार सोना ले आ और जा औरत को ले जा। मेरे बंधुओं, आज बेश्या सोना लेने के लिए चल देती है और रानी जो है घुटनों में सर को छुपा करके फपक फपक के रोने लगी। रात भर का है महिमा अंधेरा, किनके रोके रुकाए सवेरा। रात भर का गजब भारी। भगवान कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, किनका ऐसे घर बगैरा है। कौन पे वज्र
से तो रानी रो रही है बंधुओं। तब तक राजा को खरीदने के लिए एक चांडाल आ गया मेहतर और कहने लगा भाई एक आदमी तो हम ले सकते हैं अगर ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे तो। मेरे बंधुओं सोई राजा हरिश्चंद्र ने एकदम से चांडाल के पैर पकड़ लिए और क्या बोला, महाराज क्या कहा आपने, क्या मरघट का काम कर ले? राजा बोला मरघटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज जा दुखिया का अब ऋण से ऋण कीजिएगा। राजा बोला मरघटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज जा दुखिया का है ऋण से ऋण कीजिएगा। मरघटिया से भी घटिया काम दे दीजिए महाराज। तो ठीक है 20 बार सोना देने को हम तैयार हैं, 20 बार सोना हम दे देंगे। और बंधुओं जो 20 बार सोना देने के लिए वो चांडाल तैयार हुआ, सोई रानी ने अपने पिया को दुपट्टा पकड़ लो, बोई मोटी धोती। महाराज क्या कर रहे हो, क्यों? अरे महाभूल बेहद गलती जो पहले आप बिकाते हो, है पिया हमारो जेतन तो तुम किन को छोड़े जाते हो। क्या कह रहे हो महाराज, पहले तुम बिक रहे हो? नहीं, जब तुम दास हो जाओगे तो तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। पीछे मोइन ने बेच दो पर वो धन चुपना रहा नहीं, अगर आपके पीछे हमें बेच दिया तो वो धन तुम्हारा नहीं होगा। अगर पीछे मोह को बेच दो तो वो धन अपना रहा नहीं, आधार न मोते फिर कहियो के तूने पहले कहा नहीं। आधार न मोते फिर कहियो के पहले तूने कहा नहीं। महाराज अगर पहले आप बिक गए तो मुझे कौन के सारे छोड़ने जा रहे हो, और तुम्हारे जाने के बाद तुम दास हो जाओगे, फिर तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और जब ब्राह्मण ने हमें बेचियो दो तो वो धन तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर मत कहियो मौसो कि तूने पहले नहीं कही। मेरे बंधुओं सोई राजा ने इशारा किया, नेक ठहर जाओ, जब हमारी प्राण प्यारी बिक जाएगी बाद में हम बिकेंगे। और तौलों व बेस्या लेके दौलत आ गई। अब रानी ने भगवान को ध्यान धरो, प्रभु तुम ही बचाइए मेरी लाज की, मैं जब बेस्या के घर में चलेंगी तो बिलक बिलक के मर जाऊंगी। तूने भगतन के भगवान रे सादा तो पान पारे, और राजा मील सुत नाम रे ले तमे तूने तारे। महाराज काज तुन भगतन के सारे, मेरी लाज बचा जायो तू मोर मुकट बारे। भैया घुटनन में सर दे के नार गैया सी डकरानी, भैया घुटन में सर दे के नार गैया सी डकरानी। यारो घुटनन में सर दे के मात गैया सी डकरानी। डकरानी मैया गैया सी डकरानी, अब तो घूटन में सर दे के मैया। एकदम से जो भगवान को ध्यान धरो, बेस्या बहुत तेज चली आ रही थी। बंधुओं देखिए भगवान की लीला कितनी विलक्षण है। माया के बंदर धर के रे रंडी पे भैया टूटे, और किटकिटाए के दो
दौड़े हैं अब छक्का बाके छूटे। महाराज के एकदम लौट की भजी पिछाड़ और ऐसी देखी दशा के मन में खुशी भाव आधार। ओरे सामरिया ओरे सावरिया लीला तेरी न्यारी है न समझ सको आधार। योरी सावरिया लीला तेरी न्यारी है न समझ सको आधार। ओरे सावरिया लीला तेरी एकदम से बेस्या पीछे को भाग गई। बंधुओं पास तक नहीं आ सकी और तो एक ब्राह्मण आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? अरे महाराज आइए आइए, आप तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं और आपको नहीं पता है काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को है। 3 प्राणी? मजा कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, आप आगे चल के देखिए, एक औरत है, एक बच्चा और एक मर्द है। आगे बढ़ गया हो ब्राह्मण। इनको कौन बेचना है? विश्वामित्र कहने लगे मैं हूं। कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण हो? भाई एक बात बताएं आपको, कीमत क्या है इनकी? जवाब दिया, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, 2 खरीदो तो 40 बार सोना, 1 खरीदो 20 बार सोना। ब्राह्मण कहने लगा तो ऐसा करो, इस लड़की को मुझे दे दो। ये लड़की तो हमारा रोटी करेगी, काम करेगी, और ये बालक जो है ना हमारे लिए सुबह पूजा के फूल लाएगा और भी थोड़ा बहुत काम ये करता रहेगा, सियाना हो जाएगा और करने लगेगा। तो 40 बार सोना ले आइए महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो ब्राह्मण जो है ना 40 बार सोना ला करके देता है। लीजिए, जो 40 बार सोना दिया है नौजवान साथियों, आज रानी और बेटा राजा के पास खड़े थे, वहां से हट करके उस ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। उस समय क्या दशा हुई? कलेजे के खंड खंड हो गए थे। राजा के मुंह से और कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक आवाज निकली, हे मेरे घर की लक्ष्मी तेरी जय हो। और आंखन में आंसू भर के राजा हरिश्चंद्र बोला, हे प्राण प्यारी। क्या बोला? तुम बिक गई हो? जा मरते मरते भी नर औरत को नहीं बेचते हैं। हरिश्चंद्र बोला, क्या जवाब दिया? जाओ जाओ, नर मरते मरते भी औरत को नहीं बेचते हैं। मैं ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्याद में डटे हैं। मर्द पे कितनी मुसीबत आ जाए, अगर वो अपनी औरत के कोड नहीं करता, उसे बेचता नहीं है। मैं वो पहला पापी हूं जो सब मर्यादा को मिट रही है। पर धर्म धुरे तो ध्यान रहे, जे भी तो धर्म की निशानी है। अपने बालम के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। अपने सैया के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। पर हे धर्म धुरे तसल्ली रखना, यह भी धर्म की निशानी है जो तू अपने पिया के पीछे ब्राह्मण के हाथों बिक गई। भैया, जिस समय राजा ने यह कहा है जाओ, मर्द मरते मरते भी औरत के दाम नहीं लेता है, मगर मैंने तुम्हें बाजार में नीलाम कर दिया और तुम धन्य हो जो अपने पिया के पीछे तुम ब्राह्मण के हाथों में की हो। बंधुओं, सोई रानी कहा बोली, महाराज क्या कह रहे हैं? क्या जवाब दिया रानी? महाराज, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजो।
सोचना कौन सी बड़ी बात, चाहे सो दशा बनाए दीजो। महाराज, इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मेरी एक बात और सुन ले। परितनो ध्यान रहे सैया, अब याद हमारी करियो ना। देखिए, परितनो ध्यान रहे राजा, अब ध्यान हमारो करियो ना। दासी दास को भाव रखियो, और याद तो मेरी बिसरियो ना। और क्या बोली है बुद्ध पुरानी। रोहित बेटा के बिना पिया तुम भोजन तक नहीं पाते थे। रोहित बेटा के बिना सजन तुम भोजन नहीं उठाते थे। गोदी में लेके हंसते थे, आंगन में जब जब आते थे। रोहित के तुम भोजन नहीं करते थे पिया, पर रोहित की अब याद तो करके भोजन छोड़ मती दीजो। रोहित की याद करके सैया तुम भोजन मती छोड़ दीजो। जब कहूं तो हम तुम मिल जाए, जा मुख को मती मोड़ दीजो। धर्म को मत छोड़ देना महाराज। आज मेरे नौजवान साथियों, वो ब्राह्मण जिस समय रानी को रोते हुए देखता तो कहने लगा, ओरी बेशरम, पहले तो बाजार में बिकने को आई है, और जब सौदा की बात हुई तो स्वामी स्वामी चिल्ला रही, चल इधर, उससे बात करने का तेरा अधिकार नहीं। मेरे बंधु, फटी फटी आंखों से वो दुखिया अपने पिया को देखती रही, और एक भी शब्द राजा हरिश्चंद्र नहीं कह सका। अब क्या हुआ, मेहतर आ गया, 20 भार सोना उसने महाराज को दे दिया। क्या आज राजा हरिश्चंद्र को वो चांडाल ले गया, और सवेरे 4 बजे जगाओ। क्या हरिश्चंद्र को जगाए, कहीं समुझाए न देर लगाइयो। काशी की गलियां साफ रे के करके अब तुम आइयो। काशी की गलियां साफ करनी होंगी। फिर भर के लाइयो नीर, फिर भर के लाइयो नीर, अरे मत धीर मती घबराइयो। और इतनो करके काम रे तब भोजन अब तुम पाइयो। ओ विपत्ति हमारियां सब पे पड़ गई, मेरे दोस्तों सताए दवाए काहे काहे ओ विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारे। अब देखे मूड खोक में गुल गए, बेहर बनिए नरते नार। ए जो गिरधारी होते नहीं कहीं मिट तो कंठ दिगंबर प्यारे। नौजवान साथियों,
आज राजा हरिश्चंद्र उन गलियों को साफ करके आता है। फिर पानी भरने के लिए जाता है। रख देता है, तब क्या देता है वो मेहतर? एक सेर सत्तू देता है और ये कहता है ले इनको खा ले। आज वो सत्तू लेकर के चला, जो भुना हुआ आटा पीस करके बना दिया जाता है। राजा ने वो सत्तू बना करके जो तैयार करे, तब कहा हो तो तैयारी कर पाए, भोगू ने भगवान को लगाया कहा तो विश्वामित्र भिखारी बन के राजा के ढिग आओ। 5 दिन हो गए थे बंधुओं राजा को भूखे। विश्वामित्र भिखारी बन के राजा के ढिग आओ। बोलो 6 दिन में हुई अरे न भोजन मैंने खाओ। महाराज नैन राजा के भरिए वो सत्तू फौरन राजा ने बावे दे गए हैं। भैया रह गो भूखो आज भूख बस वहीं पे रोए रहो है। पंत रह गो भूखो आज भूख बस यहीं पे रोए रहो है। यहीं पे रोए रहो है राजा, अब यहीं पे रोए रहो है। भैया रह गो भूखो भूख के राजा कहने लगा है भैया आज मुझे 6 दिन हो गए मेरे मुंह से अन्न ना लगो है। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगो हमें तो 5 भाई और जाए 6 हो गए। वो भोजन जो है राजा हरिश्चंद्र ने फौरन विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। जिस समय भोजन उसने दे दिया है, छठवें दिन राजा ने उतना ही फिर काम किया है और लोगों वो सत्तू बना के जो फिर बैठा राजा हरिश्चंद्र, फिर आएंगे विश्वामित्र जी। अंधे को रूप बना के कहने लगे भैया आज मुझे 7 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिलो। राजा हरिश्चंद्र ने वो भोजन उसे दे दिया।
6 दिन के बाद 7वें दिन राजा ने उतना ही फिर काम किया। फिर भाई भोजन दिया है मेहतर ने बंधुओं। एकदम से कोड़ी बनकर के विश्वामित्र आ गया। कहने लगा आज हमको 9 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें तो 7 दिन हुए हैं, 7 ही दिन, और इसे 9 दिन हो गए, वो भी भोजन दे दिया बंधु। इसी तरह से कोई न कोई भेष बदल के आता रहा विश्वामित्र। आज राजा को 26 दिन हो गए बिना भोजन के। अंदाजा लगाना, पेट पे चक के पीठ सब मिलेगा, शरीर जर्जर होगा, जीर्ण होगा, मानो बिल्कुल वृद्ध हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के पानी भरने को नदी पर चला। घड़ा भर लो। घड़ा भर के उठाने की कोशिश करी है नौजवानों। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि राजा घड़ा उठा करके अपने सर पर रख ले। और तौलो महारानी तारा उसी घाट पर पानी भरने को आती। जो अपने पिया को देखो है, शरीर इतना कमजोर हो चुका, तो रानी जो थी समझ गई कि मेरे पिया ने मेरे बेटा रोहित के दुख में भोजन नहीं किया। आज हेला की भर गई रोई, नार जब मनई मन घबराई रे। और मुरली वाले श्याम मुसीबत कौन पाप दे आई रे। भूखे रहना के बालम ने सवरी दे सुकाई रे। अब कर कर पिछली याद के मैया मन में अति घबराई रे। पास में आ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो निगाह उठा के देखे बंधु, तो सामने महारानी खड़ी थी। आप कहने लगी हाँ हम पानी भरने को आई हूं, आप जल्दी घड़ा उठा लीजिए, मुझे पानी भरना है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगा मैं ताकत तो बहुत लगा रहा हूं मगर घड़ा उठता नहीं। अगर जरा सी ताकत तुम लगा दो तो घड़ा मेरे सर पे पहुंच जाएगा। बंधुओं तो रानी क्या जवाब दे रही है। सुन सैया के बेन भरे जलने न कही जनबानी, कछु सोच समझ के कहियो रे के सैया मेरे दानी। कछु सोचो महाराज। दिन से किया न हम तुम रहे राजा रानी। देखिए कितना गहन विषय है लोग। एक दिन से किया न हम तुम रहे राजा रानी। तुम भंगी के घर जाता हो हम बन रही हूं मिसरानी।
क्या कह रही हूं? आप अपने घड़ा को उठा लीजिए। तुम भंगी के घर का पानी भरते हो, मैं मिसरानी हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र को ध्यान आता है, यह वही औरत है जिसने मंडप के नीचे आकर के मेरी कलाई पकड़ के कहा था कि दुख और सुख में हम बिल्कुल ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मगर आज धर्म के पीछे इतनी दूर हो गई है। याद रखना लोगों, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं जिसको बताने में ज्यादा समय लगे। जो वस्तु जिस जगह की हो, हम उसको उसी दृष्टि से देखें, उसी का नाम धर्म है। आज राजा मूढ़ध्वज जिस तरह से अपने बेटे पर आरा चला देता था और आरा चलाने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आया था, उसी तरह से हरिश्चंद्र अपनी रानी की तरफ देख करके दुख नहीं मनाता है, सिर्फ ध्यान करता है कि मेरी रानी अपने शब्दों में कितनी ठोस है। आप कोशिश कीजिए। क्या करूं? अब क्या करूं? जवाब दिया है, करना क्या है? मैं तुम्हें अकल बता दूं क्या? हम देवे तुम्हें अकली बताई। रानी बोली, घड़ा उठाने की अकल बताऊं तुम्हें? घड़ा छोंगी नहीं तुम्हारे।